लास्ट टाइम पे आके इसने धोखा दे दिया। नो यू मस्ट हैव बीन थिंकिंग कि मैं तो वैसे सुबह सुबह ठंडा पानी पीता हूँ, तो आज नॉर्मल वाटर क्यों पी रहा हूँ। उसके पीछे एक रीज़न है, वो रीज़न ये है, मेरी बॉडी थोड़ी सी मुझे ठीक नहीं लग रही। हे गाइस, व्हाट्स अप, हाउ यू ऑल डूइंग एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। पहले तो मैं आप सबसे एक बात करना चाहता हूँ आज के इस व्लॉग में स्टार्टिंग में, और वो ये है कि आप यहाँ एक ये बिंदु सा देख रहे होंगे, अभी यहाँ कुछ आ रहा होगा ना धूप के कारण, ये देखो ये बड़ा हो गया होगा। एक्चुअल में मैं बहुत सियाना बन रहा था। रुको, अगर ये हट रहा है तो मैं एक बार देख लूँ, नहीं तो मुझे लग रहा है मैंने इफ़ेक्ट कर दिया शायद कैमरा को। तो ये कैमरा ठीक हो गया। अब मुझे लगा था शायद मैंने ख़राब कर दिया। एक्चुअल में मैं बहुत सियाना बन रहा था, बहुत ही ज़्यादा सियाना। और वो सियाना मैं पता कैसे बन रहा था, अपने इस कैमरा को ट्रिप पे जाने से पहले क्लीन कर रहा था खुद, जो मैंने पहले भी बहुत बार किया है, बट इस बार क्लीनिंग प्रोसेस मैंने थोड़ी डिफरेंट कर ली। और मुझे लगा कि राजन लूथरा तुमने कैमरा ख़राब कर लिया। हुआ क्या, बाहर से तो एक्सटर्नल क्लीनिंग मैं अच्छे से कर ली, अब इंटरनल जब लेंस क्लीन करने की बारी आई, मैंने वो भी अच्छे से कर लिया। अब क्या होता है, कैमरा जब आप लेंस उतारते हो उसके पीछे एक मिरर होता है, मिरर के पीछे एक सेंसर होता है। अब मुझे जैसे देसी बंदे को नहीं पता था, ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था कि उस सेंसर को और उस मिरर को कभी भी आप कपड़े से साफ़ नहीं कर सकते, जिस कपड़े से आप इसको कर रहे हो। उस सेंसर पे एक बाल था, पता नहीं वो कहाँ से इतना सा बाल था, इत्तू सा बाल, और वो सेंसर पे गिरा हुआ था। मुझे वो साफ़ करना था, और मैंने क्या किया कि उस सेंसर को और उस मिरर को कपड़े से साफ़ कर दिया। और जब मैंने ये करतूत कर दी और मैंने लेंस लगाया, तो जब मेरा कैमरा फ़ोटो खींच रहा था, उसकी जो फ़ोटो आ रही थी वो क्या ही बताऊँ मैं। देन मैं डर गया कि मैंने कैमरा कर लिया ख़राब। ठीक है, मैं बहुत डर गया। फिर मैंने YouTube खोला। अगेन थैंक यू सो मच, YouTube पे इतना सब कुछ होता है, तो YouTube आपका धन्यवाद है, इतनी सब नॉलेज मिल जाती है हमें YouTube पे। जब मैंने YouTube खोला, वहाँ पे मैंने लिखा कैनन 200D क्लीनिंग प्रोसेस, तो वहाँ मुझे पता चला कि कैमरे के अंदर एक मिरर और एक सेंसर होता है, उसको कभी भी वैसे क्लीन नहीं करते जैसे मैंने किया। एक सॉफ्ट ब्रश लेके उस ब्रश को अच्छे से पहले साफ़ कर लो कि उसमें थोड़ी सी भी डस्ट ना हो। फिर उस ब्रश को ऐसे 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 उस सेंसर पे लगाते हैं, ताकि अगर कोई मिट्टी है वो साइड हो जाए। फिर मैंने ये प्रोसेस की, और नाउ यू कैन सी माई कैमरा इज़ क्लीन एंड क्लियर। आई डोंट नो आपको फ़र्क महसूस हो रहा है इमेज क्वालिटी में कि नहीं, बट मुझे काफ़ी इम्प्रूव दिख रहा है, और मैं इस इम्प्रूव से काफ़ी खुश हूँ, क्योंकि ट्रिप पे जाना है, और ट्रिप पे जाने से पहले आई बिलीव कि मुझे ये सब क्लीनिंग कर लेनी चाहिए। और मैं आपको भी कहूँगा कि अगर आपके पास क्लीनिंग किट है तो साथ ट्रिप पे लेके जाओ, अगर नहीं है एक बाय करके लेके जाओ, क्योंकि क्लीनिंग किट होना ज़रूरी है। मैंने खुद बाय की थी बहुत टाइम पहले, क्योंकि मैं गैजेट लवर हूँ, मुझे गैजेट से बहुत प्यार है, तो मैं उनका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा अच्छा समझता हूँ। तो आप भी ये किया करो। पर ट्रिप पे जाने से पहले मैं आपको एक बैड न्यूज़ बताना चाहता हूँ। एक्चुअली दो हैं, और वो बैड न्यूज़ क्या है, देखो भाई, ट्रिप पे जाने से पहले आई डोंट नो मेरे साथ या किसी और के साथ ऐसा होता होगा, बट मेरे साथ हमेशा होता है। एक तो मैं बहुत अनलिमिटेड वाला एक्साइटमेंट में आ जाता हूँ, और इतना एक्साइटेड हो जाता हूँ कि बस छोड़ ही दो। और दूसरा रीज़न ये होता है, आपके दोस्तों में से कोई एक ऐसा दोस्त जो आपको एम टाइम पे, मतलब इसी पॉइंट पे आके धोखा देता है जिस पे आपको उम्मीद नहीं होती। तो मेरे साथ ये दोनों रीज़न हुए हैं। तो देखो भाई, अब मैं एक्साइटेड इतना था, मतलब इतना हूँ अभी तक, मुझे एक तो अच्छे से नींद नहीं आ रही। उसके पीछे एक रीज़न एक्साइटमेंट है, दूसरा रीज़न है आई एम डूइंग सम वर्क। मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ जो आपको 2-3 दिन में मेरे इंस्टाग्राम पे और मेरे ब्लॉग्स में भी पता चल जाएगा। मैं बता दूंगा, अभी नहीं बताना चाह रहा हूँ, सरप्राइज रखना चाह रहा हूँ। मेरे लिए थोड़ा बड़ी चीज़ है वो। एक जो चीज़ है, मैं अपनी वेबसाइट है उसका थोड़ा लेआउट चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, कि उसका डिज़ाइन बदल दूँ, थोड़ी बोरिंग ना लगे। इस चक्कर में मैं सुबह 6:30 बजे तक जाग रहा हूँ, और सुबह 6:30 सोता हूँ और 11 बजे उठ रहा हूँ, और मेरी नींद पूरी नहीं हो रही। नींद पूरी ना होने के कारण मेरी बॉडी वीक महसूस हो रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने पता नहीं कितने टाइम से नींद ही पूरी नहीं की, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे बुखार हो जाएगा। जब मैं सो रहा हूँ मुझे अजीब से सपने आ रहे हैं, मतलब अजीब, नेक्स्ट लेवल वाले अजीब। आज सुबह मुझे एक सपना आया, बड़ा वियर्ड है, मैं आपको सुनाता हूँ। बहुत नेगेटिव भी था। वो ये था कि मुझे पता नहीं कुछ हो गया, तो मैं डॉक्टर के पास गया हूँ, तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि मेरे पास टाइम नहीं, आई डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट। एंड ये सपना देखते देखते मैं उठा हूँ। उठते मेरा मूड थोड़ा ख़राब था। देन मैंने सोचा कि इट्स जस्ट माई वैम, और कुछ नहीं है। तो मैंने अपना मूड ठीक किया थोड़ी सी रिलैक्स करके, तो अब मेरा मूड ठीक है। एक तो मुझे सपने बड़ा तंग कर रहे हैं, और ऊपर से नींद नहीं पूरी हो रही। ये दोनों मिक्सचर होकर मुझे बीमार फील करा रहे हैं। चक्कर में मुझे लग रहा है मैं बीमार हो गया हूँ। अब जो दूसरी बैड न्यूज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी दूसरी बैड न्यूज़ कंफर्म नहीं हुई है, 50-50 है, बट फिर भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ, क्योंकि हो सकता है आगे जाके कंफर्म हो जाए। और वो न्यूज़ ये है कि हमारे बमरा जी, आपने पिछले व्लॉग में देखा है, ही इज़ नॉट वेल, एंड अभी तक ही इज़ नॉट वेल, तो उसका शिमला जाना हो गया है कैंसिल।
मुझे आज सुबह ही उसने कहा है कि पाजी अभी भी मेरी तबीयत ख़राब है, तो मुझे लग रहा है कि उसका शिमला नहीं जाना पॉसिबल होगा और मैं उसे लेके भी नहीं जाऊँगा इस हालात में, बिकॉज अगर वो बीमार है तो वहाँ जाके थोड़ा और बीमार हो जाता है तो उसको बहुत परेशानी होगी। अभी मुझे वो शाम तक बताएगा पक्का करके, बट अभी तक मेरे को यही है कि वो नहीं जा रहा। तो ये थी दूसरी बैड न्यूज़। आपके साथ भी आपके यार दोस्त ऐसे करते होंगे, एम टाइम पे गेड़ी दे देते होंगे। एनी हाउ चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा इस बात को लेकर मूड ऑफ है, बट कोई चक्कर नहीं, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते हम लेके जाने के लिए, क्योंकि हेल्थ कम्स फर्स्ट। सबसे पहले हेल्थ आती है, बाद में घूमना फिरता आता है। मैंने आज मम्मा चाह दो लाइची पा के घैंट जी बना के, क्योंकि मेरा ना सिर बड़ा दुख रहा है, मेरी बॉडी इदा लग रही थकी थकी, नींद पूरी ना होने कारण, एंड आई वांट चाह। आज मुझे अमृतसर जाना है, क्योंकि मैं कहीं जाने से पहले गोल्डन टेम्पल ज़रूर जाता हूँ, मत्था टेक के आता हूँ, स्नान करके आता हूँ। कहीं दूर जाने से पहले, कहीं पास भी जाना हो मैं ज़रूर जाता हूँ, बिकॉज आई बिलीव के ही विल प्रोटेक्ट मी एंड ही इज़ स्टिल प्रोटेक्टिंग मी। तो एक अंदर से होता है, बिलीव है मुझे कि मैं अगर मत्था टेक के जाऊँगा, स्नान करके जाऊँगा तो मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा, और मेरे साथ जो है उनके साथ भी कुछ बुरा नहीं होगा। भगवान किसी के साथ भी बुरा ना करे, बट ये मेरा बिलीव है। पिछले 7 महीने से मैंने ट्रैवलिंग नहीं की, और ये मेरा जो गैजेट बैकपैक है और इसके नीचे मेरा ट्रैवल बैग है, ये यहीं के यही रहे हैं। और ये मेरे एक्चुअली 2 केसेस हैं, ओरिजिनल केसेस ऑफ आईफोन। और ये जो बैग है ना, ये गैजेट बैग, ये गैजेट बैग बहुत गंदा हो चुका है, शायद आपको कैमरा में नहीं दिखेगा, बट इस ब्लैक पे बहुत डस्ट आ चुकी है। तो इसको आज पहले बाहर से क्लीन करूँगा, फिर इसको इसमें पैकिंग करूँगा। और नीचे वाला अपना जो बैग है ये तो चलो ठीक है, इसको तो बस पैक करना है, शाम को पैक करूंगा या रात को आके पैक करूंगा, बिकॉज निकलना तो सुबह सुबह है। और अब मैं आपका सस्पेंस तोड़ देता हूँ। ये जो सस्पेंस चल रहा था कि राजन लूथरा जी कहाँ जा रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ, मैं जा रहा हूँ शिमला। यस, आई एम गोइंग टू शिमला। शिमला इसलिए जा रहा हूँ बिकॉज इट्स बिन 2.5 years मैं शिमला नहीं गया हूँ। दूसरा रीजन, चंडीगढ़ में शूट है, हमारा शूट है चंडीगढ़ में। उस शूट के चक्कर में चंडीगढ़ तो जाना ही जाना है, चंडीगढ़ के आगे हम शिमला सोचा है। तो हमने जो सोचा है कि हम पहले जाएंगे सीधा शिमला स्टे करेंगे 2 दिन, वापस आएंगे चंडीगढ़, शूट करेंगे 2 दिन और घर आएंगे। ये हमारा अभी प्लान है, बट अगेन आई एम सेइंग प्लान में चेंजेस होते रहते हैं, एक एग्जैक्ट प्लान नहीं होता है, और कभी भी आप जैसा सोचते हो एग्जैक्टली वैसा कभी नहीं होता, थोड़े से चेंजेस हो जाते हैं। तो देखते हैं अब क्या चेंजेस आते हैं, बट फिलहाल के लिए यही हमारा प्लान है। तो आपको मैं बता दूं देवी और सज्जनों, मैं शिमला जा रहा हूँ। देखो भाई, ये जो प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताया ना, ये मैं साथ लेके जाऊंगा ट्रिप पे, क्योंकि यार ट्रस्ट मी, ये जो कमाल फिनिशिंग देते हैं ना बियर्ड को, और ये जो शाइन आती है और जो ग्रोथ में हेल्प करते हैं ना, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। थैंक यू लेट्स शेप। यू नो अभी क्या हुआ, आई वॉज ड्राइविंग पूरा स्ट्रेट अच्छे से, इधर से एक आया, यानी कि इस साइड से एक मोटरसाइकिल वाला आया। आई डोंट नो, उसकी आंख लग गई थी मोटरसाइकिल चलाते चलाते, यहाँ पता नहीं क्या हुआ, एकदम से यूं टर्न करके मेरी गाड़ी क्या गई एकदम से। बड़ी मुश्किल से मैंने ब्रेक मारी, बड़ी मुश्किल से, और इतू से डिफरेंस से वो बंदा वजह, नहीं तो आज इतना बुरा बेचारे का एक्सीडेंट होता कि हिसाब नहीं होना था। और मैं इसलिए कहता हूँ नींद लेना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज व्लॉग जब मैंने शुरू किया था, मैंने इसीलिए कहा था कि नींद लेनी बड़ी ज़रूरी। पता नहीं उसको आंख लगी क्या लगा, क्योंकि जब मैंने हॉर्न दिया अच्छे से, उसकी एकदम गर्दन ऐसे हुई, मतलब जैसे झटका नहीं लगता कि हाँ आँख खुल गई हो, वो चीज़ हुई। तो यार जब भी ड्राइव करते हो या कहीं ड्राइव पे आपको निकलना ना, मेक श्योर उससे एक दिन पहले आप पूरी अपनी नींद ले लो, नहीं तो ये चीज़ बड़ी प्रॉब्लम देती है यार। साढ़े ਜਿਹੜੇ किसान भरा है हजे भी उधर धरना ला के बैठे हुए ने, तो क्योंकि उन्होंने मंगां नहीं सुनिया जा रही, सो दैट्स वाई इधरों बस एक लाइन खुली है एंड इस तुसी फ्री जा सकते हो विदाउट एनी चार्जेस। सोशल मीडिया हैज़ अ ग्रेट पावर गाइज, जैसे कि आपने देखा होगा कल से एक चीज़ वायरल हुई है, बाबा का ढाबा। बड़े लोगों को पता होगा, दिल्ली में है वो। एंड कल ही किसी बंदे ने उनकी पोस्ट डाली थी, ही वॉज क्राइंग, 80 years ओल्ड कपल है एंड उनकी दुकान चलती नहीं है। तो किसी ने, फूड ब्लॉगर था आई गेस, उसने वीडियो डाली थी, और आज उनके शॉप पे काफ़ी लोग गए हैं, क्योंकि वो वीडियो के कम से कम 1 करोड़ से ज़्यादा व्यू हो गए हैं। तो ये होती है एक अच्छे तरीके वाली सोशल मीडिया की इन्फ्लुएंसिंग, मतलब किसी बंदे का बेनिफिट हुआ है, एक रियल न्यूज़ स्प्रेड हुई है। आजकल सोशल मीडिया पे नो डाउट बहुत सारी फेक चीज़ें भी चल रही हैं, बहुत सारा गलत इन्फ्लुएंस भी हो रहा है, पर ये जो चीज़ हुई है बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस था। तो सोशल मीडिया को अच्छे वे से अगर हम यूज़ करें तो बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस पड़ सकता है दुनिया पे। जैसे अब ये किसानों के साथ भी हो रहा है, अगर सोशल मीडिया पे हम, मैं, आप, हर जना अवेयर करेगा तो शायद है, उम्मीद है कि सरकार मांगे सुनेगी और इस पे एक्शन लेगी। बट अगर हम सब चुप रहेंगे तो ऐसे कुछ नहीं होगा। सोशल मीडिया में बहुत पावर है, बस उस पावर को अच्छे से यूज़ करो और सही तरीके से यूज़ करो, बस उस पावर को दिमाग में मत हिट होने दो कभी भी।
गोल्डन टेम्पल के अंदर इतना रश हो चुका है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो जो भी मेरा भाई बहन कोई पंजाब से बाहर या फिर अमृतसर से बाहर से आ रहा है, प्लीज प्रिकॉशंस लेके आना, क्योंकि बहुत ज्यादा रश हो चुका है। दर्शन करने के लिए बहुत संगत आई है, तो अपना ध्यान आप खुद रखना। एंड वन मोर थिंग जी कंफर्म हो गई है, वो ये है कि बमरा इज नॉट गोइंग विद अस ऑन द ट्रिप। एंड उसने मुझे फोन कर दिया अभी, ही इज लाइक भाजी आई एम नॉट वेल, सो मैं नहीं जा रहा, मेरा कैंसिल है। तो फाइनली लास्ट टाइम पे आके इसने धोखा दे दिया, बहुत बुरा लगा। एनी हाउ अब मैं घर जाता हूँ। अभी मैं हूँ केमिस्ट की शॉप पे। क्यों? क्योंकि वैसे तो मैं ठीक हूँ, बट मुझे फर्स्ट एड के लिए कुछ मेडिसिन अपने साथ रखनी है एज अ फर्स्ट एड किट, कि अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम हो या साथ में जो जा रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम हो, तो हम वो मेडिसिन खा के कुछ देर तक ठीक हो जाए। होपफुली होगा कुछ नहीं, बट स्टिल प्रिकॉशनस आर मस्ट। ਅਸੀਂ ਪੰਕਜ ਭਾਜੀ ਕੋ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਣ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮਮ ਡੈਡ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਡ ਦਾ, ਮੈਡੀਸਿਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਮੈਂ, ਹੈਗਾ ਨਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭਾਜੀ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ్రో, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ। ये कुछ पैसे मैंने मम्मा के लिए निकाले हैं, क्योंकि जब मैं बाहर रहूँगा तो उनको पीछे पैसे की ज़रूरत पड़ी, तो उनके बाय हैंड कैश होना चाहिए, क्योंकि मेरी मम्मी ज़्यादा ऑनलाइन बिलीव नहीं करती, ऑनलाइन ज़्यादा मैं ही जाता हूँ, मम्मी नहीं रखती, तो उनके लिए थोड़े पैसे निकलवा के दे रहा हूँ। ये देख रहे हो यहाँ से, यहाँ पे भी कितना गंद है, इसको अब मैं साफ़ करता हूँ एंड फिर पैकिंग भी करनी शुरू करूँगा। पर अभी मुझे बाहर जाना है क्योंकि आज एक फैमिली डिनर है, तो वहाँ पे जा रहा हूँ मैं। सो विद दिस आज का व्लॉग ख़त्म करता हूँ। फॉर सो वट एवर रीज़न, इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग, लाइक शेयर कमेंट करना, और अगेन आई एम सेइंग मेरे आने वाले 4 दिन के व्लॉग्स मिस ना करना, बहुत ज़्यादा फन होने वाला है, वो व्लॉग्स में बने रहिएगा। आई लव यू ऑल गाइज, थैंक यू सो मच यहाँ तक व्लॉग देखने के लिए। आप सबका प्यार है, आप सबके प्यार के लिए व्लॉग्स बना रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हसदे वसदे रहो, रब सारे चढ़दी कला च रखे। ते सवेरे मिलते हैं एक नवे व्लॉग दे नाल खड़का के।